नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। 15 अगस्त आजादी का दिन और आजादी के दिन ही लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने एक ऐसी घोषणा की जिससे अब उम्मीद जग रही है कि अब गांव में भी विकास होगा और ये विकास संभव होगा तकनीक से, सूचना तकनीक से। जी हां, पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि 1000 दिनों के अंदर दूरस्थ गांव तक भी ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा और ये ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा जरिया बनेगा जिससे गांव में विकास भी होगा। तो क्या है पीएम मोदी का सपना, क्या है 1000 दिनों का चैलेंज और 1000 दिनों के बाद कैसे बदलेगी इन गांव की सूरत, आइए आपको बताएंगे। साथ ही आज बात करेंगे उत्तराखंड के दूरस्थ गांव की भी, जहां पलायन एक विभीषिका बनकर उभरा है। हर गांव खाली है, बंजर है, कोई लोग वहां मौजूद नहीं है। पलायन एक बड़ा दंश उत्तराखंड के लिए बन चुका है। लेकिन क्या ऑप्टिकल फाइबर आने के बाद, क्या 1000 दिन के बाद अगर उत्तराखंड के सीमांत गांव में पीएम मोदी की योजना पहुंचती है तो क्या इन गांवों की तस्वीर बदलेगी? क्या पलायन का दंश जो उत्तराखंड के लिए नासूर बन चुका है, क्या उससे निजात मिल पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है 1000 दिनों की योजना जिसके बाद हर गांव ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट होगा। क्या सूचना तकनीक से गांव की सूरत बदलेगी? इस रिपोर्ट में जानते हैं। अगले 1000 दिनों में देश के लगभग 4.5 लाख गांवों की सूरत बदलने जा रही है। जी हां, अगर प्रधानमंत्री की घोषणा पर यकीन करें तो अच्छे दिनों की शुरुआत अब गांव से होगी, क्योंकि अगले 1000 दिन के बाद गांव में युवा से लेकर महिलाओं तक के लिए नए अवसर निकलेंगे। इस योजना के तहत 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि ये सभी नौकरियां गांव में होंगी और इस तरह से अपने गांव से पलायन करने वाले युवाओं को अपना गांव छोड़कर अब शहर नहीं जाना होगा। उत्तराखंड में तो पलायन का हाल इस कदर है कि सरकार को पलायन आयोग तक बनाना पड़ा है और कई सांसदों और विधायकों ने तो युवाओं से अपने पहाड़, अपने घर लौटने की मुहिम भी शुरू की है। ऐसे में अगर पीएम मोदी गांव के जरिए विकास का खाका खींचने का ऐलान कर रहे हैं तो उम्मीद उत्तराखंड के लाखों युवाओं और हजारों गांवों में भी बढ़ी है। आपको बता दें कि योजना के मुताबिक अगले 1000 दिन बाद गाँव के लोगों को हर काम के लिए शहर का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में देश के गांव डिजिटल बन जाएंगे तो अच्छे दिनों की संभावना बढ़ जाएगी। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी 15 अगस्त को एक घोषणा की थी कि अगले 1000 दिनों में बचे हुए सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम पूरा हो जाएगा। अभी देश में लगभग 1.5 लाख गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा हो गया है। बाकी बचे 4.5 लाख गाँव को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का काम चल रहा है। IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के साथ काम करने वाली कॉमन सर्विस सेंटर ने दावा किया है कि इन गाँव में ऑप्टिकल फाइबर के आते ही सभी गांव में एक कॉमन सर्विस सेंटर खुल जाएगा। एक सेंटर के खुलने से कम 5 लोगों को नौकरी मिलेगी और इस हिसाब से सीधे तौर पर कम से कम 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। CSC के खुलने से शिक्षा से लेकर इलाज जैसी कई सुविधाएं ग्रामीणों को मिलेंगी और उन्हें हर काम के लिए शहर नहीं जाना होगा। हर गाँव में एक विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर की नियुक्ति की जाएगी जो ग्रामीणों की फसलों को घर बैठ बिकवाने का इंतजाम करवाएगा। बैंकिंग की सुविधा भी गाँव में उपलब्ध हो जाएगी। ऑप्टिकल फाइबर के आने से वहाँ इंटरनेट की स्पीड तेज हो जाएगी और डेस्कटॉप का चलाना भी आसान हो जाएगा। ग्रामीण अपने उत्पाद को ई-कॉमर्स के जरिए बेच सकेंगे। सरकार भी गांव में बनने वाले उत्पादों की बिक्री के लिए उन्हें सरकारी ई-मार्केट से जुड़ने की सुविधा दे सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब इंटरनेट की स्पीड तेज हो, जो ऑप्टिकल फाइबर से ही संभव है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना काल में उसके बाद भी अब ब्रॉडबैंड की स्पीड तेज होने पर ही अर्थव्यवस्था में तेजी संभव है। दूरसंचार विभाग के मुताबिक भारत नेट प्रोग्राम के तहत सभी गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का काम चल रहा है, जो तय समय से काफ़ी पीछे हो गया है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद 1000 दिनों का टारगेट फिक्स कर दिया है तो उम्मीद की जा रही है कि बदलाव की इस बयार में रफ्तार आ जाएगी। लेकिन जिस उत्तराखंड के गांव और पहाड़ आज भी स्वास्थ्य, शिक्षा, स्कूल, आवागमन और रोजगार जैसे दुश्वारियों से 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में दिलचस्प होगा ये देखना कि क्या जब देश ऑप्टिकल फाइबर और नेट कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा तो क्या पहाड़ की तस्वीर भी संवर जाएगी। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद अब सभी को ये उम्मीद है कि ऑप्टिकल फाइबर आने से गांव की सूरत भी बदलेगी। खासकर उत्तराखंड में तो सीमांत क्षेत्रों की गांव की सूरत बदल सकती है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर होने से सूचना तकनीक की जो क्रांति यहाँ के गांवों को मिलेगी, हो सकता है इससे पलायन के दंश से भी छुटकारा मिले और गाँव में भी तेज प्रगति हो। तो इसी तरह की और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।